जय गुरुदेव। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए जिससे कि अटूट रिश्ता बना रहे। गुरु कहते हैं मुझे एक अपना परिवार का हिस्सा मान लो, तो वो परिवार का हिस्सा कैसा होना चाहिए? एक पिता की तरह, एक पुत्र की तरह, एक पति की तरह, एक भाई की तरह, मतलब कैसा होना चाहिए? तो मेरा मानना है कि गुरु तो भगवान होता है, भगवान से भी बड़ा भगवान होता है। गुरु शिष्य के लिए बहुत बड़ा, भगवान से भी बड़ा भगवान होता है। पर गुरु को अगर पिता का रिश्ता मान लिया, गुरु और शिष्य में पिता का रिश्ता बना के रख लिया, तो शिष्य गलती तो करता ही रहेगा, पर गुरु उसकी संभाल करते रहेंगे, बराबर निरख परख करते रहेंगे। अगर भक्त कुछ इधर उधर कर रहा है तो गुरु उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, और वो पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे भी निभाते हैं और वैसे निभाएंगे। क्योंकि बेटा कितना भी नालायक हो, पिता कभी साथ नहीं छोड़ता है। इसी तरह शिष्य कितना भी इधर उधर चला जाए, उसका मन चला जाए, वो चला जाए, पर गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु का रिश्ता पिता की तरह ही होना चाहिए। और अपने घर में गुरु की पूजा करनी चाहिए अपने आत्मा के अंदर। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, पूजा आत्मा से करनी चाहिए। वो बात अलग की है कि हम तन की सेवा करते हैं तो इससे मेरा मन खराब नहीं होता है, इससे भाव बनता है, मनीलता इसमें की हटती है, मन ऊंचा होता है जो, तो सेवा करने से मन थोड़ा नीचा हो जाता है। इससे भक्ति में लय होती है, एक भक्ति की तरफ एक लगाव बढ़ता है। तो मन, बस भक्ति तन की इसीलिए की जाती है, वरना तन की भक्ति से ज़्यादा मन की भक्ति जरूरी है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा कुछ भी कर लो, पर बगैर भजन के पार नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरु करो और मन की भक्ति करो। जो उपदेश गुरु महाराज दे रहे हैं आपके, जो नामदान दिया है, जो उपदेश जैसे भी बताए हैं वैसे चलते रहो। आपको ये नहीं देखना है कि बन रहा या नहीं बन रहा, भक्ति हो रही या नहीं हो रही, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भक्ति करने और कराने वाले गुरु महाराज ही हैं। एक बार की बात है, एक मुल्ला साहब बैठते थे रोज अजान के लिए, और एक भक्त बैठता था भजन के लिए। तो मुल्ला साहब अजान अपनी करते थे, नमाज पढ़ते थे, और वो भजन करता था। वो करता था, वो जहाँ पर बैठता था वहाँ उसके गड्ढा बन गया था। तो मुल्ला साहब ने बोले कि तू यहाँ पर बैठता है, तू गड्ढा बन गया, तेरा भजन कितना बना? वो भक्त बोला मुझे नहीं पता, और मुझे भजन बना या नहीं बना, बनना है या नहीं, मुझे ये कुछ नहीं पता। ये तो मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि बच्चा इतना टाइम देते रहो, तुम सुबह और शाम जब भी टाइम मिले तुम टाइम देते रहो। मैं तो गुरु के आदेश पर चल रहा हूँ, और बना नहीं बना, बनेगा या नहीं बनेगा, ये मेरे गुरु महाराज जाने। ये बात सुनकर मुल्ला साहब को भी शौक लगा कि हाँ ये गुरु भक्त है। तो गुरु भक्त को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा भजन बन रहा या नहीं बन रहा, उसको ये देखना चाहिए कि हम गुरु आदेश पर चल रहे हैं या नहीं। हमेशा निरख परख अपनी गुरु आदेश पर चलने की करनी चाहिए, ना कि अपनी मनमानी। अपनी मनमानी करने से लोग पछड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। गुरु के आदेश पर चलना चाहिए, गुरु के संकेत को समझना चाहिए। वैसे तो भजन बनाने और न बनाने की जिम्मेवारी गुरु ही लेते हैं, पर गुरु के आदेश पर चलने की जिम्मेवारी हम आपकी भी है। इसीलिए आप लोग गुरु के आदेशों पर चलिए और सत्संग नियम से सुनते रहिए।
सत्संग नियम से सुनने से मन की मलिनता कट जाती है, मन का मैल जो जमा होता है वो साफ हो जाता है। बस आप लोगों से यही विनती है कि कोई भी संत का सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है। ज्ञान कहीं से मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। आप लोग अपना नियम धर्म से चलिए और सत्संग आते जाते रहिए। जय गुरुदेव।